शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि मैंने लिप शेड वगैरह लगाया है तो तैयार हुई हूँ कहीं जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने जबरदस्ती करके मुझसे ये लिप शेड लगवाया है। आजकल ना नीवू को बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मा थोड़ा मेकअप करे। एक दो बार क्या हुआ था, बाहर जा रही थी तो थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी तो उसको ऐसे बता दिया, देखो मम्मा आप लिप शेड लगा रही है, देखो मम्मा आप आईलाइनर लगा रही है, काजल लगा रही है। अब उसको इतना मजा आ गया है कि मैं अगर कहीं लिटरली सोसाइटी में भी मैं जा रही होती हूँ ना तो लगाओ, और एक बार नहीं दो बार नहीं लगाते रहो। डीओ 3-4 बार आप लगाओ, वो देखेगा। और उसके बाद वही किया उसने अभी। एक्चुअली सोचा कि जा रहे सोसाइटी में से वॉक कर लेते हैं, नीवू को भी साइकिल पे घुमा देंगे। तो मम्मा ये लगाओ, और इशारा करेगा मम्मा ऐसे ये लगाओ, ऐसे ऐसे लिपस्टिक लगाओ। बाबा रे, तो इसलिए मैंने लिप शेड लगा लिया है। आ गया नीवू, देखिए नीवू, नीवू बदमाशी करता है। नीवू बदमाश बच्चा हो गया है। बदमाश करते हो ना तुम? अच्छा हाई कर दो सबको। सच में परेशान कर देता है। मम्मा लगाओ, और एक बार लगा दो आप, नहीं फिर लगाओ मम्मा, फिर एक बार लगाओ। गया अभी, देखिए चुपने के लिए। अभी डांट खाया है। एक्चुअली ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले नीवू ने मुझसे डांट खाया है क्योंकि जिद कर रहा था और रोने लग जाता है। मतलब कहाँ हो भाई, आ जाओ। आएगा अभी आप लोगों को बू करने। नीवू आ गया। चलिए चलते। एक्चुअली क्या है ना, बारिश का मौसम है तो कभी भी बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ना, मई के महीने में मैं बोल रही हूँ बारिश का मौसम है, तो इसीलिए ना फटाफट से इसको थोड़ा सा साइकिल पे घुमा के ले आते हैं। बाई चांस अगर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई तब तो घर पे ही बंद रहना पड़ेगा इसको, तो चक्कर कटवा के ले आते हैं। इसी बहाने हमारा भी थोड़ा सा वॉक हो जाएगा। चलिए। अच्छा आ गया नीवू। ये देखिए वो पेड़ का मैंने कहा था ना कि चारों तरफ में वापस से ब्रिक्स बना रहे हैं तोड़ तोड़ के। पहले भी ऐसा ही था पर थोड़ा सा छोटा था, अब उस चीज़ को बड़ा कर दिया है क्योंकि पेड़ के जो जड़ है ना वो ज़्यादा फैल रहे थे, तो इसको ऐसे बड़ा बना दिया। पहले इतना सा ही था तो उसमें दिक्कत आ रही थी, अब देखो कितना स्प्रेड हो गया है इसका जड़, और ये इतना सुंदर लगता है ना दिखने में। देखो कितना घना हो गया है ये पेड़। और इस पे ना, इस वाले पे और एक उधर वाले पे, वहाँ पे तो बर्ड्स से अपना घर भी बनाया, बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। अब इसके ऊपर स्टोन क्लैडिंग होगी कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में आप देखोगे ना तो ये देखो आप, स्टोन क्लैडिंग इन लोगों ने अच्छे से बिल्डर ने करके दिया हुआ था। आई गेस ये तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल टाइल्स लगा देंगे जो भी। पर चलिए अपना जो पेड़ है वो प्रिजर्व हो जाता है। कितना सुंदर लगता है ये पेड़, हमारी सोसाइटी के साथ साथ ग्रो किया है इसने, तो बड़ा इमोशनल लगता है। तो ये सब क्लीन हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को खेलने में क्योंकि ये सब चल रहा है ना, पर हो जाएगा। नीवू बर्ड्स, मम्मा मम्मा आ गई, बोलो मम्मा आ गई, बोलो बोलो मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। हाँ चलो मम्मा आ गई। तो हम लोग यहीं पे सोसाइटी में नीवू को हल्का साइकिल पे घुमा देंगे। बाहर भी जा सकते हैं, वैसे अभी लग नहीं रहा है बारिश इंस्टेंटली हो गया आप देखो, पर बादल तो बहुत है, पर अभी जस्ट बारिश होगी वैसा लग नहीं रहा है दिखने से, है ना? खुला खुला है, खुला खुला है, अभी बादल नहीं है। करेक्ट, तो घूम सकते हैं थोड़ा, आधा 1 घंटा। देखो आप, अभी तो रोज़ बारिश हो रही है बैंगलोर में, आप भी मेरे व्लॉग में सुन ही रहे हो, फिर भी हमारी सोसाइटी का पूल कितना साफ़ है। तो मेंटेनेंस ना बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग, वरना इतनी बारिश, जहाँ पे दिन रात बारिश हो रही हो, पूल का क्या हाल हो जाता। थोड़े बहुत जो पत्ते वत्ते देख रहे हो आप, फूल वूल तो गिरे हुए रहते हैं, पर अदरवाइज़ देखो पूल कितना साफ़ है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। मैं थोड़ा सा उधर आपको नहीं दिखा रही, उधर बिल्डिंग का नाम आपको दिख जाएगा, पर हाँ यहाँ से फिर आप देख लो कितना मस्त साफ़ किया गया है। तो ऐसा ही स्टोन क्लैडिंग अगर कर दिया जाए ना फिर से तो अच्छा लगेगा, पर आई डोंट नो करेंगे कि नहीं करेंगे। ये वाला पेड़ है ना, ये उतना ज़्यादा फैला नहीं है, आप देखो साइज़ में छोटा है। वो वाला काफ़ी घना हो गया, उसमें तो ऊपर में देखो कुछ कुछ फ्रूट्स जैसे भी आए हुए हैं। ये वाला ठीक है। और इस हाइट में एक फ़ायदा था कि लोग बैठ सकते थे, वो हाइट थोड़ा ऊँचा हो गया, लोग बैठ तो नहीं पाएंगे, पर चलिए अपना प्रिजर्व हो जाएगा। पर यहाँ से भी देखो कितना साफ़, कितना मस्त रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये देखो। आजकल मैं आपको व्लॉग में कभी कभी सोसाइटी दिखा देती हूँ क्योंकि अभी नया घर लेने के प्रोसेस में है ना, पता है अभी बहुत टाइम लगेगा, पर फिर भी इस घर से तो अलग कनेक्ट है, तो इसीलिए आजकल मन करता है। जबकि पता है वो वाला घर ले भी लेंगे, कोई भी घर ले लेंगे तो उसको बनने में भी बहुत टाइम लगना है, पर फिर भी मन करता है कि व्लॉग में इस घर को दिखा दिया करूँ आप लोगों को। जबकि अभी बहुत साल हम यहीं पे, आजकल मन करता है कि सोसाइटी का ना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लूँ क्योंकि नया घर देख रहे हैं ना, तो इस मन करता है इसको, जबकि भी बहुत साल रहना है ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा कभी भी घर लेंगे तो। पर फिर भी क्या हो गया, ये पत्ता देखो कौन सा कलर का है, बताओ पत्ता। पर अच्छा लगता है यहाँ की ग्रीनरी। तो ये फर्स्ट हाउस है तो ऑफकोर्स इससे अटैचमेंट तो अलग ही रहेगा, इसलिए अच्छा लगता है इसको देखने में भी और इसको आपको व्लॉग में आजकल दिखाने में भी। इधर देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है ये सारे फ्लावर्स। एक तो ये वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन ना इतना सुंदर लगता है, और चारों तरफ में यहाँ फाउंटेन के ये वाला
आप देखो तो फूल आए हुए हैं, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बारिश के टाइम पे तो अलग ही रौनक आ जाती है ना, सभी पत्ते को आप देखो तो कैसी चमक आ जाती है सभी पत्तों में। आज के व्लॉग में ना मैं आपको पेड़ पौधे ज़्यादा दिखा रही हूँ। चलिए एक और बताती हूँ, ये जो बाहर में बड़ा वाला पेड़ देख रहे हो ना, ये भी सोसाइटी में हम लोग शिफ्ट हुए हैं सब लोग, उसके बाद लगाया गया है। ये भी मतलब सोसाइटी के लोगों ने और बिल्डर ने मिल के लगाया था। तो बाहर के लेन में भी जितने पेड़ हैं ना वो भी बाद में लगाए गए थे। अब देखो कितने घने और कितने सुंदर लग रहे हैं। जब तक पेड़ पौधे ना हो ना उस जगह का कुछ मज़ा ही नहीं आता। और ये जो देख रहे हो ये तो हमारे आने के बाद ये भी लगाया गया था। ये इतना बड़ा हो गया है कि देखो आप 2nd फ्लोर तक चला गया है। 2nd भी, ये टेक्निकली 3rd फ्लोर है एक्चुअली, क्योंकि आप देखो ये पोर्ट नीचे से जा रहा है वहाँ तक। ये वाला जो फूल है ना इसको हिबिस्कस बोलते हैं ना इंग्लिश में, और हम लोग उसको ओढ़ूल बोलते हैं। ये ना हमारे मैथिल में इस वाले फूल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काली माँ को ये फूल चढ़ाया जाता है। तो मैथिल के घर में अगर आप जाओगे ना, मतलब जो लोग रहते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेज में, उनके आंगन में या उनके द्वार पे आपको ये वाला पेड़ दिख जाएगा जिसमें ये वाला फूल आता है। कितना सुंदर, इसमें रेड कलर भी आता है, ये पिंक वाला कलर भी आता है, बहुत सुंदर लगता है। रेड ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये वही वाला पेड़ है। इसको हम लोग कनेल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो बताना। उसको उड़हुल बोलते हैं, इसको कनेल बोलते हैं। इसका ना बचपन में हम लोग ना रिंग बनाया करते थे। एक और लेन है, देखिए यहाँ पे भी कितने घने घने पेड़ हैं, मतलब पूरा शेड आ जाता है पेड़ों की वजह से, कितना सुंदर लगता है। और अभी मैं देख रही हूँ बारिश वाले सीज़न में ना और सुंदर लग रहा है यहाँ से वॉक करके जाने में ना। इस तरफ में मैं कभी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया नहीं होगा, पर ये वाला भी बड़ा अच्छा लेन लगता है वॉक करने के लिए। ऐसे पाथवे बना हुआ है। यहाँ पे भी उड़हुल है। अच्छा यहाँ पे देखो आप, रेड वाला उड़हुल है, छोटा छोटा है अभी, ये बड़ा नहीं हुआ है, पर ये देखो ये बड़ा होगा तो कितना सुंदर लगेगा। लीजिए मैंने आपको सोसाइटी का पूरा प्लांटेशन दिखा दिया। यहाँ पे अंगद और नीव घूम रहे हैं, क्योंकि ये लोग बच्चे लोग खेलने लगे थे ना, तो मैं थोड़ा सा वॉक पे निकल गई थी। लग रहा है इन लोग का खेल हो गया, वापस साइकिल पे बैठ गया नीवू। चलिए मैं घर आ गई, थोड़ा सा वॉक कर लिया मैंने। नीव फिर से दोस्तों के बीच घिर गया था। वही होता है, थोड़ी देर के लिए साइकिल पे घूमता है, फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, फिर वो खेलने लग जाता है। तो मैंने अंगद को बोला कि मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। मेरा ना एक शेड्यूल था कि शाम को ब्रिस्क वॉक करना है, आधा घंटा 40 मिनट। वो जब से ये फैमिली फंक्शन था उसके बाद से जो बंद हुआ है ना, फिर बारिश हो गई स्टार्ट, तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हूँ। तो मतलब चलना फिरना जीरो, खाना पीना एकदम 100 लेवल पे है। आम रोज खाना, अंगद की संगत में रह के आम को ना नहीं बोल सकते आप, घर में आम रहेगा ही। आम वो खा रहा होता है, आप भी खाते हो, तो आम खा रही हूँ, सब खा रही हूँ, मतलब कुछ भी कंट्रोल डाइट पे नहीं है। और वॉकिंग भी जीरो हो गई है, बिल्कुल बेकार वाला रूटीन हो गया मेरा। अच्छा आम से याद आया कि इस सीजन का पहला जो लीची है वो हम लोग कल लेकर आए थे, और मुझे लग रहा था कि बहुत मीठा मीठा नहीं होगा ऐसे ही, पर क्या मीठा लीची। तो लीची और जामुन इस सीजन का पहला हम लोग कल लेकर के आए, बहुत अच्छा। नीव को लीची पसंद है, जामुन पहली बार ट्राई कराया, पसंद नहीं आया उसको, पता नहीं मुंह में लेती मुंह बिगाड़ रहा था बिल्कुल। कल कुक से जो मैं लंच बनवाऊंगी ना, उसका मैंने सोच लिया क्या बनवाना है। कच्चे केले की सब्जी। कच्चे केले की सब्जी वो अच्छा भी बनाती है, नई वाली कुक जो है, और अच्छा भी होता है खाने के लिए। तो ये मैं लेकर आई थी, इसको अलग रख देती हूँ। पर क्या ना, जब वो आएगी फिर मैं भूल जाती हूँ, कुछ और दे दूंगी, इसलिए इसको भी मैं यहीं पे रखूंगी। एक चीज मैंने आपको नहीं दिखाई, दिखाती हूँ। ये वाला पिक्चर देख रहे हो आप नीव का, ये पता है किस दिन क्लिक हुआ है? ये जिस दिन मैं अपने भैया के गई थी ना भूमि पूजन में, देखिए उस दिन जो नीव ने यहाँ पे फ्लावर रखा था कान पे, तो भैया की बेटी ने ये क्लिक किया। उसके पास इंस्टेंट कैमरा था, तो उससे क्लिक करके प्रिंट करके दिया। कितना सुंदर आया ना, तो मैंने उसको अपने इस फ्रिज वाले पे लगा दिया है। वो काजू मांग रहा है, काजू। इधर आओ, पहले ये सारे कुशन्स को उठाओ। अभी नीचे से खेल के आया, और आते ही सबसे पहले इसने क्या किया आप देखो। आओ पहले कुशन्स ऊपर रखो, सबसे पहले कुशन्स को जगह पे रखो। दोनों चारों कुशन जगह पे चाहिए, उठाइए। एक उठाओ पहले एक उठाओ भाई, एक उठा रखो, जगह पे रखो। हाँ, दूसरा भी उठाइए। सोफा पे रखना है कुशन, जमीन पे नहीं रखना, ऊपर रखिए। हाँ रखिए, हो जाएगा हो जाएगा। नाटक देखो, कुछ उसको नहीं लग रहा है वजन, नाटक कैसे कर रहा है।
और ये देख रही हूँ मैं वीडियो में, सोफ़ा बड़ा गंदा सा लग रहा है ना आपको, अजीब सा वाइट वाइट। ये ना थोड़ा धूप छाव कलर वाला सोफ़ा है, वीडियो में मैं देख रही हूँ और ही अजीब लग रहा है। ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस दे दे के ना ये सब भी उसे जगह पे रखवाती हूँ। एक बार रूटीन है रात को सोने से पहले, और दिन में भी कई बार अगर यहाँ पे बहुत सारे खिलौने फेंक देता है ना, तो क्या कि डर लगता है कि गड़ जाएगा या कोई व्हील्स वाले होगा तो फिसल जाएगा। देखिए किससे वीडियो कॉल पे बात हो रही है। अरे कहाँ भाग गए तुम? कर दो भाई सबको हाई, तुमको बहुत लोग मिस कर रहे होंगे। सोना से बात हो रही है, वानी से बात हो रही है, ईशू से बात हो रही है। देखिए हम लोग ग्रुप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ईशू, हन्नी और मामी, और यहाँ पे नीबू भी बात कर रहा है। गुनिया भी है, गुनिया। कैसे हो, ठीक हो? साक्षी को भी दिखा। ऐसे मुंह नहीं बनाना है अन्नी, नहीं, बाहर गए हैं। हस्बैंड जी बाहर गए हैं इनके घूमने फिरने। यस, सुनी बाहर गए हैं। ऐसे ही हम लोग वीडियो कॉल पे बातें कर लेते हैं, मजा आ जाता है। आपसे भी आज बहुत दिनों के बाद, आपने भी देखा ना दोनों को। अच्छा, ये जो हन्नी है ये जहाँ पे रह रही है अपने हस्बैंड के साथ में, वहाँ मुझे जाना है अभी। छोटी वाली सिस्टर जहाँ पे मतलब मैरिज के बाद में रह रही है बैंगलोर में, पर वही ये जो मौसम बैंगलोर का चेंज हुआ और अंकल की तबीयत खराब हुई उसके बाद रह ही गया। तो वैसे उसने बोला हुआ है आने के लिए, वास्तु पे देख लूंगी थोड़ा घर का, और वैसे भी मिलने जाना है। देखती हूँ शायद जून में जाऊँ, फिर अभी तो फिलहाल प्लान नहीं है। जो बड़ी वाली दीदी है वो लोग गए हैं घूमने फिरने के लिए बाहर, ऑस्ट्रेलिया। तो उनका ट्रिप पहले से प्लान था जीजू और दीदी का, तो वो लोग तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसलिए उनसे मिलना जुलना भी है नहीं। इसके ही घर बीच में मुझे जाना था इसी बीच में, पर अभी वो मैंने डिले कर रखा है। तो काफी देर चलिए वीडियो कॉल पे बात हो गई। अब जा रही हूँ, फटाफट बनाती हूँ डिनर। सोचा है कि सोयाबीन आलू की सब्जी बना लूँ फटाफट में, चपाती, दिन का दाल जो है वो रह गया, अच्छा वाला ऑमलेट बना लूंगी। मौसम ऐसा है ना, तो गर्मा गर्म ऑमलेट में थोड़ा सा चीज डाल के खाने में बड़ा मजा आता है। चलिए वो सब बनाती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ अब सीधा सुबह। The next day. सुबह के बज रहे 8 और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। नीबू जी ने कर दी है उल्टी। कैसे उल्टी हो गया नीबू को? इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने फीड लिया, उसके बाद में इसको खांसी होने लगी थोड़ी थोड़ी और इसने पूरा उल्टी कर दिया। आज का मौसम भी देखिए, दिखाती हूँ बाहर। अभी तक तो धूप नहीं आया है, बाद में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, पर हवा बहुत चल रही है। यहाँ पे ये वाली खिड़की खुली है ना, तो वहाँ से हवा अच्छी खासी आ रही है। ये देखो मौसम, ओ हो वाह वाह वाह, एकदम बैंगलोर जो है अभी हिल स्टेशन बना हुआ है, लगता है ऊटी आ गए हम लोग। चलिए दुकान खोली जाए। अपना किचन अभी तो बड़ा साफ सुथरा है, पहले बनेगा नाश्ता चाय, फिर आएगी कुक। चलिए, मुझे ना डिश वॉशर के लिए कभी कभी कमेंट आता है कि आप इसका रिव्यू दो शोना, तो मैंने ना एक डिटेल रिव्यू इसका बनाया था जब लिया था ना, उसके ही 10-15 दिन के बाद मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चेक करना, इंडियन ब्लॉगर शोना डिश वॉशर, ऐसा आप टाइप करोगे ना तो आपको वीडियो आ जाएगा, उसमें मैंने आपको बताया है। वैसे कई बार व्लॉग्स में तो बताती ही रहती हूँ। देखो आप कितना क्लीन हो जाता है सब कुछ, मस्त एकदम। सिरामिक वगैरह हो गया, फिर जो भी ग्लास वाले होते हैं वो हो गए, स्टील भी देखो आप कितना चकाचक क्लीन हो जाता है। सिर्फ जो कुकर और चाय का बर्तन है ना, उसको हल्का सा अगर आप पानी से पहले से धो दोगे, देखो कितना साफ है चाय का बर्तन, हल्का सा एक बार स्क्रब अगर थोड़ा सा कर दोगे, अगर कुकर बहुत ज़्यादा गंदा है और आपका चाय वाला जो पत्ती रहती है ना वो वाला पार्ट, तो बहुत अच्छा क्लीन होगा। क्या है काव? अच्छा हाँ, ये देख लो, ये काव है ना, ये नींबू का प्लेट है, काव वाला नींबू का है, बहुत अच्छा है। अब देखो मैं कुकर आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, कुकर भी कितना क्लीन है, बस हल्का सा एक बार स्क्रब कर दो। बहुत गंदा है तो, अगर लगता है नहीं है तो चलेगा। आपको मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट, ये कढ़ाई दिखाती हूँ। ये देखो आप कढ़ाई, ये जो आप वाइट देख रहे हो, ठीक है, ये बहुत हार्ड वाटर है यहाँ पे, तो उसके स्टेन्स है, ये गंदगी नहीं है। इसको आप यूज़ करने से पहले पानी से एक बार पखार लेना, हल्का सा वॉश करना, ठीक हो जाएगा। तो ये वाइट वो हार्ड वाटर का है, वो रहेगा। अदरवाइज अब देखो ये रहा स्टील, इसको तो आपको हल्का सा भी मतलब कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जैसा खाया खाना वैसे ही अंदर रख दो, जो भी अंदर डस्टबिन में है डालना है डाल दो और वॉश कर दो। तो सबको स्क्रब नहीं करना है, ऐसा नहीं है, सिर्फ चाय का बर्तन और कुकर को हल्का सा ऐसे हाथ घुमा देने से सही हो जाता है। बाकी कितना क्लीन है सब आप देखो। तो मेरा तो यही रिव्यू, मैंने कब से यूज़ करना स्टार्ट किया पता है आपको? ये 2020 के आई गेस मैंने सितंबर अक्टूबर के टाइम से, वही कोरोना के टाइम से जब मतलब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया।
आप एक टॉडलर मॉम है तो बड़ा अच्छा बुक रिकमेंड आपको करती हूँ। आपके बच्चे इसमें इंगेज हो जाएंगे, सीखेंगे भी और बड़ा अच्छा रहेगा। बुक का नाम है देखिए टॉडलर लर्निंग बाइंडर। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, मैंने अमेजोन से लिया है। तो है क्या इस बुक में, देखिए पहला पेज यहाँ पे ट्रायंगल है, स्टार है, रेक्टेंगल है, आपको इन सबको निकाल देना है। इसमें देखिए यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है। फिर बच्चे को बोलना है कहाँ पे है रेक्टेंगल, बच्चा खुद से यहाँ पे चिपकाएगा। स्टार कहाँ पे है, खुद से चिपकाएगा। ट्रायंगल खुद से चिपकाएगा। तो फर्स्ट पेज में हो गया सारा ही आई नो माई शेप्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाता है यहाँ पे आई नो माई कलर। सेम वे पे आप निकाल दो, वो इसको चिपकाता रहेगा। खुद भी इंगेज होते रहते हैं, खुद ही निकालते हैं, खुद ही लगाते हैं। उसके बाद आता है आई नो माई फ्रूट्स। उसके बाद आता है आई नो माई वेजिटेबल्स, आई नो माई प्ले थिंग्स। देखिए साइकिल है, बॉल है, बलून है, कितना अच्छा है ना, कितने वाइब्रेंट इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं। कलर बड़ा अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बच्चा फाड़ना चाहे तो फटेगा नहीं, हाँ मोड़ दे अगर तो मुड़ जाएगा पर फटेगा नहीं, अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है आई नो माई फूड और आई नो माई स्काई। देखिए कितना प्यारा है। फिर आता है आई नो माई नंबर्स, थोड़े बड़े बच्चे के लिए है ये। आई नो माई व्हीकल्स, तो नीवू को तो वैसे भी पसंद है व्हीकल्स वाला, तो ये बहुत एंजॉय करता है। उसके बाद है एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसका प्रिंट देखो आप, कितना सुंदर प्रिंट है ना, बड़ा अच्छा लगा क्वालिटी। उसके बाद आता है आई नो माई फेस। फिर आता है आई नो माई पार्ट्स ऑफ बॉडी। आई कैन बिल्ड माई ट्रेन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा छोटे बच्चे के लिए। उसके बाद क्या है आई कैन सॉर्ट बाय साइज, ये भी थोड़ा सा छोटे बच्चे के लिए दिक्कत होगी। फिर है आई कैन सॉर्ट बाय साइज, अगेन ये वाला है तो उठाड़ना है। एटलीस्ट आप कलर के फॉर्म में बोल सकते हो, ग्रीन में ग्रीन लगाओ, ऑरेंज में ऑरेंज लगाओ। तो कितना सारा कुछ दिया है, तो आपके बच्चे ना बिल्कुल इसमें इंगेज हो जाएंगे आराम से। अगर बच्चा बहुत बदमाश है तो नींबू जैसा तो हो सकता है उखाड़ उखाड़ के फेंके, पर फिर भी इंगेज तो हो जाएंगे। पर हाँ ये हो गया पहला चीज़। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी बड़ी अच्छी है और ये भी बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। एक मिनट, ये देखिए क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट है यहाँ पे सारे ही एनिमल्स हैं, बच्चे इसको निकालेंगे और कहाँ पे कौन सा शेप जाना है वो फिगर आउट करेंगे। नीवू क्या करता है, ऐसा फिगर आउट कुछ नहीं करता, पर हाँ सबको निकाल निकाल के फेंक देगा। उसको एक एक निकालने में भी उसको टाइम लगता है। बाद में मैं बैठ के बोलती हूँ अब लगाओ, कहाँ पे लगाओगे, तो स्नेक कहाँ पे जाएगा, तो सोचता है नहीं लगा पाता, मैं लगा देती हूँ, पर एंजॉय कर लेता है। तो बेसिकली ये है, आप इसको उल्टा करोगे ना तो ये गिर जाएगा, तो उस हिसाब से नहीं है, पर हाँ बैठ के शेप्स लगाना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है 3 फेंक दिया है सोफा के नीचे, नींबू निकालना है। यहाँ पे हो गए सारे व्हीकल्स वाले। फिर आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नहीं वेजिटेबल्स वाला है, इसमें भी 2-3 उसने फेंक दिया है सोफा के नीचे। कल रात को ही ना मैंने कपड़े धोने में डाल दिए थे और ड्रायर मोड ऑन कर दिया था, तो सब कुछ सूख गया है, क्योंकि अभी जो मौसम है इसमें ऐसे भी सूखता नहीं। और अच्छा हुआ कल रात धो लिया था एक लॉट, क्योंकि अभी सुबह उठते ही यहाँ का बेडशीट, पिलो कवर, वो सब धोने में डाला है, वो भी ड्राई होगा। अभी जो मौसम है बैंगलोर में ना, ऐसे में पैसा वसूल लग रहा है मुझे अपना वॉशिंग मशीन भी ड्रायर, क्योंकि बाहर सुखाने का कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो मेरे टी शर्ट्स हैं, अंगद का इतना मोटा मोटा वाला पैंट्स वगैरह है, कुछ इसमें नींबू के भी कपड़े मैंने ऐड कर दिए थे। पिछले वाले व्लॉग में मैंने जो आपको मॉडल फ्लैट दिखाया वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा उसका लेआउट। 3 BHK का कॉस्ट बताना मेरा रह गया था। बिल्डर कोट कर रहा है 2 करोड़ 80 लाख और 4 BHK कोट कर रहा है 3 करोड़ 20 लाख। तो क्या मेरा बजट इतना है 4 करोड़ 3.5 करोड़? नहीं, इतना बजट मेरा नहीं है। ऑफकोर्स मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ, जब मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, पहला वाला दिखाया था मॉडल फ्लैट, तभी मैंने कहा था कि नहीं इतना बजट हमारा नहीं है। पर ऑफकोर्स उस टाइम जो सोच के चल रहे थे बजट, उससे तो इंक्रीज किया ही किया, क्योंकि तभी हमें मार्केट का आइडिया था नहीं, हम जो स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे दिमाग में एक फिगर था। बाद में समझ आया कि नहीं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें ये फिगर तो नहीं बैठेगा, तो इंक्रीज किया है। बट दैट डजंट मीन कि मैं 4 करोड़ का घर लेने वाली हूँ। और तो जब बजट नहीं है तो क्यों गए इतने बड़े वाले प्रोजेक्ट को देखने के लिए? देखिए जब आप घर लेने निकलते हो ना, तो आपको मार्केट को थॉरली स्टडी भी करना रहता है। आप अपने बजट से ऊपर वाले भी जाओगे बिल्डर पे, अपने बजट से नीचे वाले बिल्डर पे भी जाओगे, समझने के लिए कौन क्या कोट कर रहा है, कौन कितना डिस्काउंट दे रहा है। उस एरिया में अगर इसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो उस एरिया के बारे में वो क्या बता रहा है, क्या पोटेंशियल है। तो अगर आप उसके अराउंड लेते हो, कुछ और भी प्रोजेक्ट लेते हो, तो आपको एक पता चलेगा, क्लैरिटी आती है। तो इसलिए आपको जाना होता है। बट दैट डजंट मीन कि जो अच्छा लग रहा है, जो भी मैं देखने जा रही हूँ या मैं व्लॉग में दिखा रही हूँ, वो वाला हम लेने जा रहे हैं। जब लेंगे तो आपको डेफिनेटली तभी मैं बता दूंगी कि हाँ ये वाला हमें बहुत पसंद आ गया है, इसमें कुछ बात जमने वाली है। लेट्स सी, हम आगे बढ़ रहे हैं। पर हाँ देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। जैसे कि हमें ये समझ में आ गया कि अभी फिलहाल जो चल रहा है पर स्क्वायर फीट रेट बैंगलोर में, आप थोड़ा भी सिटी के पास में लोगे, मेन रोड पे लोगे, या थोड़ा भी A क्लास बिल्डर में जाओगे, कुछ आपकी एक रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट वो 12,500 से लेकर के 16,000
पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। इसीलिए हमेशा बात जो हो रही है वो करोड़ों में ही हो रही है। मतलब आप अगर एक ऐसे बिल्डर में चले जाओ जो आपको लगे बहुत बड़ा भी नहीं है, कुछ ज्यादा, कुछ उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी छोटा है, 3-4 एकड़ का है, उतना अच्छा लोकेशन भी नहीं है, वहां भी 3 BHK जो है वो लोग 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख में कोट कर रहे हैं। बैंगलोर का प्राइस अभी इन्फ्लेटेड है, पर ये डाउन कब आएगा पता नहीं, पर अभी फिलहाल तो रेट ऐसा चल रहा है। फिर कुछ लोगों ने कहा था शोना आप जमीन लेके बना लो, आपको सस्ता पड़ेगा। नहीं, सस्ता नहीं पड़ता है। जमीन भी अगर आप सिटी की तरफ लोगे ना, बच्चा है स्कूल जाएगा, आपको देखना है, ऑफिसेज भी, अब तो ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड आपके 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे ऑफिस के लिए। मैक्स टू मैक्स आप 10 किलोमीटर दिमाग में रखोगे कि 10 किलोमीटर के अंदर उनका ऑफिस भी हो जाए, बच्चे का स्कूल भी थोड़ा पास 2-3 किलोमीटर पे हो जाए, एक अच्छा सिटी में हो, तो उसका भी लैंड का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 2 करोड़ 1.5 करोड़ में तो लैंड आता है, फिर उसमें आप घर बना रहे हो। अभी देखो मेरे भाई का जो जमीन है, जो आप लोगों ने देखा, जो मैंने भूमि पूजन का व्लॉग बनाया था, तो वो जमीन उसको 2 करोड़ की पड़ी है, फिर उसमें घर वर बनाएगा तो वो भी 3 के आसपास पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ ये आप बोल सकते हो कि 3 करोड़ में कोई अगर उतना जमीन लेके विला बना रहा है शोना, और उसी 3 करोड़ में कोई अपार्टमेंट ले रहा है, तो अपार्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अपार्टमेंट क्यों लेना चाहते हो, आप जमीन लेके घर ही बना लो जब उतने पैसे लगा नहीं है। अब ये चीजें के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी रीजनिंग है, जो अभी बताने से कोई फायदा नहीं है कि कोई क्यों फैसला कुछ कर रहा है। ऑफकोर्स जो मार्केट में उतरा है और उसका बजट अगर ठीक ठाक भी है, वो लेने का सोच रहा है, तो उसको भी सब कुछ की तो आइडिया होगी ही ना कि क्या करना है, क्या करना बेटरमेंट होगा, और फिर भी कुछ डिसाइड करता है तो उसके पीछे भी रीजनिंग होगी। तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ हम विला नहीं लेने वाले या हम अपार्टमेंट ही लेंगे। फिलहाल हम अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं। अगर विला देखने का या सोचने का कुछ ऐसा लगा तो वो आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल उसके पीछे रीजनिंग भी बहुत सारी है, जो कुछ एक डिसीजन फाइनली मैं बना लूंगी ना, तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने यही क्यों बनाया डिसीजन, ये क्यों नहीं बनाया। अभी उसका मुद्दा बनता नहीं है, पर इतना क्लियर कर दूं कि नहीं है मेरा बजट भाई इतने करोड़ों का, तो वो तो नहीं होगा। पर देख रही हूँ, देखने में क्या है, देख के समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लेंगे नहीं लेंगे वो तो समझ में नहीं आ रहा कि कब वो चीज जो है फाइनलाइज होगी। डेफिनेटली वास्तु इज अ वेरी बिग फैक्टर इन आवर केस। हमारा डिसीजन बनाने में शायद थोड़ा सा हम अपना बजट और भी एक्सीड कर दे अगर हमको वास्तु कंप्लायंट घर मिले, जो बड़ा मुश्किल है आजकल, स्पेशली इन A-क्लास बिल्डर, तो वो लोग कंसिडर बहुत ही कम करते हैं वास्तु को। पर मुझे ये भी भरोसा है कि मुझे जो घर एट द एंड मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता, पर जब भी मिलेगा वो होगा वास्तु कंप्लायंट। क्यों है ये भरोसा? क्योंकि वास्तु आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली एक अच्छा वास्तु वाला घर सपोर्ट करती है, ऑलरेडी आपको अच्छा वास्तु वाला घर मिला है, जैसे मैं रह रही हूं अभी, तो दोबारा आपको अच्छा वास्तु वाला ही घर मिलेगा। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि कब आपको मिलना है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। मतलब आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर सपोर्ट करता है तो मिलेगा, नहीं सपोर्ट करता है कुंडली अगर, तो फिर कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। तो मुझे इत्मीनान है कि मिल जाएगा। जब मिलेगा और थोड़ा प्राइस ज्यादा भी रहेगा तो मैं ऑब्वियसली सोचूंगी कि मुझे करना है नहीं करना है, पर फिर भी मेरा इतना नहीं है बजट अभी कि मैं 4 करोड़ का घर लेने जा रही हूँ, ठीक है। पर बैंगलोर का रेट अभी इतना ज्यादा है कि आपको मिलेगा भी नहीं बहुत कम में। ये बात तो डेफिनेटली मैंने इतने टाइम में देख ली। पिछले कुछ महीनों से, हम 3-4 महीनों से इस प्रोसेस में है। बहुत सारे हमने विजिट भी किए अपार्टमेंट, जिसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो ये तो चीज समझ में आ गई है कि अच्छा बिल्डर, अच्छा लोकेलिटी, ठीक ठाक वाले एमिनिटीज वाले, ठीक ठाक स्पेस वाला घर जिस आप चाहते हो, स्पेशियस, थोड़ा लेआउट अच्छा हो, स्पेशियस हो, सब कुछ मिलाओगे तो भी उतना कम में अब बैंगलोर में नहीं पॉसिबल है। अगर आप रीसेल अपार्टमेंट लेते हो तो अलग बात है। मुझे रीसेल में इंटरेस्ट नहीं है। मैं मतलब चाहती हूँ कि मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन वाला अपार्टमेंट डायरेक्टली बिल्डर से मैं लूं। तो रीसेल हम नहीं देख रहे हैं, नहीं देखेंगे। तो फिर उसमें शायद आपको मिल भी जाए, पर ऐसे तो नहीं मिलेगा। देखते हैं। फिर भी जो बजट रखा है दिमाग में, मिल जाएगा। अभी तो शुरुआत करी है, फिर भी 3 ही महीने हुए हैं। मुझे नहीं पता कब हमें मिलेगा, पर मिलेगा इतना पता है। और विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि अच्छा प्राइस में, अच्छे लोकेलिटी में, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरा करता हुआ अच्छा वास्तु वाला घर आपको मिलेगा। आपको बस ढूंढना है, मेहनत करनी है। और बिल्कुल भी हमें हड़बड़ी तो बिल्कुल है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम अभी रेंट पे रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, हम अच्छे खासे अपने घर में रह रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। नींव के एक्चुअल स्कूल स्टार्ट होने से पहले हाँ हमें मूविंग करना है। एक्चुअल स्कूल मतलब मैं बात नहीं कर रही हूँ किंडरगार्टन की, मैं बात कर रही हूँ जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाला होगा फाइनली, जो फर्स्ट से लेके 12th वाला स्कूल होता है, तब तक डेफिनेटली हमारे दिमाग में कि मूव इन कर जाए। पर ऑफ कोर्स उस टाइम पे मूव इन करने के लिए घर आपको अभी कुछ 6 महीने में बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अपार्टमेंट्स मैंने देखे अंडर कंस्ट्रक्शन अभी, सभी की डिलीवरी डेट को 4 से 5 साल बोल रहे हैं। तो मतलब आज भी मैं बुक करती हूँ तो मुझे 2030 हो जाएगा। आजकल देखिए एक इत्मीनान क्या हो गया है रेरा के आने से, कि जो भी बिल्डर्स आपको पोजीशन डेट कोट कर रहे हैं उसमें से 6 महीना तो फिर भी आप ऐड कर दो, पर उससे ज्यादा डिले नहीं होता। तो रेरा डेट ही सारे बिल्डर्स 5 साल के बाद का कोट कर रहे हैं।
4 साल के बाद का कोट कर रहे हैं, तो फिर तब तक में तो नीवू का हो जाएगा टाइम स्कूल एकदम प्रॉपर स्टार्ट करने का, तो तब तक में हमें वहां पे पहुंच जाना है। मान लो आज भी बुक करते हैं तो हम जब शिफ्ट करें 5 साल बाद, तो नीवू ऑलरेडी 7 साल का होगा, आप सोचो। तो हाँ, उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत भी हम नहीं लगा सकते टाइम, जैसे चलो 1 साल तक देख रहे नहीं, फिर उतना डिले होता जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, और अगर ऐसा वाला लिया जाए जो मिड कंस्ट्रक्शन में हो तो फिर दाम और ज्यादा पड़ेगा। तो एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन लेने में ही हमारे बजट में थोड़ा हमें और हेल्प हो जाएगी। तो ऑफकोर्स इसीलिए भी तो हर वीकेंड निकल रहे हैं, वरना तो आराम आराम से भी करते हैं, पर नहीं लग रहा, नहीं जल्दी फैसला हो जाए। अब होना है तो हो जाएगा। देखिए, अगर ग्रह नक्षत्र फेवर कर रहे हैं, आपका भी प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उस पर भी थोड़ा सा फेथ रखिए, अपनी मेहनत पे भी रखना चाहिए और ढूंढना चाहिए। तो वही हम लोग कर रहे हैं। कब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है, तो वैसा। पर विला वाली जहां तक बात रही, वो कभी मैं अंगद के साथ भी बैठकर डिस्कस करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने क्या सोचा है, क्यों अभी फिलहाल हम अपार्टमेंट की तरफ ही पहले बढ़ रहे हैं, इसमें क्या फैक्टर्स है, उसमें क्या फैक्टर्स है, हमें क्या अच्छा लगता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें आपको अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती है व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन समथिंग जहां आप रहना चाहते हो, है कि नहीं। वैसा बाकी अगले हफ्ते का भी एक अच्छा प्रोजेक्ट देखा हुआ है, चलेंगे, आपको भी घुमाएंगे एंड देखते हैं कैसा लगता है, कब कहाँ पे क्या क्लिक हो जाए, यू नेवर नो। फिलहाल चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।